अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे, जिसे हम फ्लैट कंठी भी कहते हैं और फ्लैट बैंड भी कहा जाता है। गला हमने अपनी कुर्ती को कटिंग करते वक्त काट लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और गले की डिजाइनिंग और कुर्ती की डिजाइनिंग की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। गला हमने अपना चेस्ट के मुताबिक काटा था। चेस्ट हमारा 22 है, इसलिए आगे का गला हमने चौड़ा काटा है 8 यानी कि हाफ में 4 इंच, और लंबाई में हमने रखा है 5.5 इंच। और बैक साइड का गला हमने लंबा 2 इंच काटा है और चौड़ा वही 4 इंच हाफ में, और फुल में 8 इंच। अब चलते हैं फ्लैट कॉलर बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, जिससे हमारा आगे पीछे का गला ज्वाइंट होके एक हो गया है। हमने ये मर्दाना बुकरम ली है, जिसे मर्दाना सूट में यूज किया जाता है। हम अपने फ्लैट कॉलर इसी पर बनाएंगे। जो नॉर्मल फ्यूजिंग होती है, अगर हम उस पर कॉलर बनाते हैं तो वो फोल्ड हो जाती है। आपने अपने गले को हाफ फोल्ड करना है, इस तरह से। इस तरह गले को बराबर मिलाकर हमने पिन्स लगा ली हैं। शोल्डर की दोनों सिलाई एक साथ आनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी आए तो जो छोटा हो उसको आप सिलाई लगाकर बराबर कर लीजिए। बैक साइड का जो हमने कट लगाया था वो भी हमारा बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है। हमारा गला हाफ फोल्ड हो चुका है। अब हम इसको मेजर करेंगे। फ्यूजिंग को हमने हाफ फोल्ड कर लिया है। इस सेंटर वाली साइड पर हम अपना पीछे का गला रखेंगे। इस तरह से हमने अपना पीछे का गला सेट कर लिया है। अब हम शर्ट को बिल्कुल सीधा करते हुए अपना आगे का गला भी सेट कर लेंगे। फ्लैट कॉलर के लिए इस तरह का शेप आपने कभी नहीं देखा होगा, या आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल शेप है और प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अब जो गले की लाइन आई है, इसके साथ साथ आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्यूजिंग पर। आगे का गला भी आपको बिल्कुल सेट करके रखना है। ये खींचा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही आपको इसको हाथ से पकड़कर खींचना है। जब आप अपनी शर्ट सेट करेंगे तो गला खुद ब खुद सेट हो जाएगा, और जहां गला आ रहा है उसी लाइन पर आपको ड्रॉ करना है। ये इस तरह से हमने गला ड्रॉ करने के बाद यहाँ किनारे पर भी एक निशान लगा लिया है। हम इस तरह से लाइन मिलाकर भी निशान लगा सकते हैं, और इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पर निशान लगाने के बाद लाइन मैच भी कर सकते हैं। लाइन मैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कॉलर का शेप बिल्कुल सी टाइप का आ रहा है। ये आपका सी बन रहा है। फ्लैट कॉलर की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारे स्ट्रेट आकर फिर राउंड गले से वो बनाते हैं, बट ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। इससे गला बिल्कुल आपका बैठा हुआ परफेक्ट बनता है। पीछे की जानिब से भी कॉलर खड़ी नहीं होती है। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल है, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। अब जो लाइन हमारी आई है, इसको हम इस तरह से आगे तक ले जाएंगे। 1-1 इंच हमने बड़ी ले ली है कंठी। जो गले की लाइन हमारी आई है, इस लाइन से हम 2-2 पॉइंट नीचे की जानिब, ये अंदर की जानिब है, ये बाहर की जानिब है। गले की लाइन से बाहर की जानिब 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। थोड़ी दूर पर गले की लाइन पर नंबर 1 रखते जाना है और 2-2 पॉइंट का निशान लगाते जाना है। ये हमने 2-2 पॉइंट का बाहर की जानिब निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को उतार दिया है। अब इन तमाम निशानों को मिलाकर एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमने तमाम निशानों को मिलाकर एक लाइन बना ली है। ये हमारी गले वाली लाइन थी, इसे हम क्रॉस कर देंगे, और ये 2 पॉइंट वाली लाइन को हम कट करेंगे। ये 1 इंच का हमने बढ़ाकर निशान लगाया था, इसको हम ऊपर की जानिब भी बना लेंगे। अब जो हमने 2 पॉइंट का निशान लगाकर लाइन बनाई है, इस 2 पॉइंट की लाइन से हम अपनी कंठी का साइज मेजर करेंगे। कंठी का साइज आपको अपने हिसाब से रखना है। जो ज्यादा से ज्यादा फ्लैट कॉलर में साइज ठीक लगता है वो 1 इंच होता है। 1 इंच से फिर आप इसको ½ इंच, 1.25 इंच इसमें ले जा सकते हैं। हम इसे फिलहाल 1.25 इंच रखेंगे। 1.25 इंच का मतलब ½ इंच और 2 पॉइंट। ये हमने अपना नंबर 1 अपनी 2 पॉइंट की लाइन पर रखा, और फिर ½ इंच से 2 पॉइंट यानी 1.25 इंच का हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब 2 पॉइंट वाली लाइन से हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूर पर 1.25 इंच नापते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। ये हमने 2 पॉइंट वाली लाइन से 1.25 इंच मेजर करके तमाम निशान को मिलाकर एक लाइन बना ली है। अब हम इस 1.25 इंच वाली लाइन को और इस 2 पॉइंट वाली लाइन को कट कर देंगे। हमारी एक्चुअल कंठी का साइज यहाँ तक था, लेकिन हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है। इस निशान को ही हम कट करेंगे। फ्यूजिंग पे आप इस तरह से सेंटर में पिन्स भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी कंठी बिल्कुल बराबर कटे, फ्यूजिंग आगे पीछे स्लिप ना हो। जो आपने कंठी का शेप बनाया है, इसमें भी आप थोड़े थोड़े दूर पर पिन्स लगा लें।
क्योंकि काटते वक्त अक्सर लोगों से कंठी स्लिप हो जाती है और फिर साइज आगे पीछे हो जाता है। इस पिंस लगाने के बाद इस तरह से आपका साइज आगे पीछे नहीं होगा। हम इस कंठी को कटिंग कर लेंगे। हमने अपनी कंठी को इस तरह से कटिंग कर लिया है। जो ये सेंटर वाला हिस्सा था, यहाँ हम पेन से निशान लगा लेंगे। अब इस कंठी को हम कपड़े पर चिपका लेंगे। इस तरह से हमने अपने कपड़े को उल्टी साइड से रखा है। अब इस पर हम कंठी रखेंगे और साइडों से आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे कंठी को चिपका लेंगे। कंठी चिपकाते वक्त पहले आपको सेंटर से चिपकानी है और फिर जब आप कंठी को सेट करेंगे तो आपकी कंठी ऑटोमेटिकली अपने साइज पर पहुंच जाएगी। दूसरी साइड से भी ऐसे ही चिपका लेंगे। अब हम कंठी के बाहर की जानिब से आधा इंच का निशान लगाकर कपड़ा कटिंग कर लेंगे। 1 नंबर की लाइन को हमने इस तरह से कंठी के साथ साथ रखा और आधा इंच का इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। बाहर से आधा इंच का कपड़ा छोड़कर कटिंग करने के बाद हम दूसरा पीस लेंगे। दूसरा पीस हम सीधी साइड से सीधी साइड कंठी वाला मिलाकर इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब ये जो हमने आधा इंच वाला कपड़ा काटा था, इससे थोड़ा सा बढ़ता हुआ हम नीचे वाले कपड़े को कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो एक पॉइंट का एक्स्ट्रा निशान लगाकर आप फिर कटिंग कर सकते हैं। ये नीचे वाला कपड़ा आप देख सकते हैं, हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा कटिंग किया है। ऊपर वाला कपड़ा यहाँ आ रहा है और नीचे वाला इतना इतना बड़ा है। अब हम कंठी के अंदर की जानिब 3-3 पॉइंट का निशान लगाएंगे। इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम ये कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब जो कंठी में एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कटिंग करके निकाल दिया है। अब नीचे वाले पीस को हम अलहदा कर देंगे और जिस पर कंठी चिपकी हुई है, इसके नीचे की जानिब का जो कपड़ा है इसे हम कंठी के ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने यूएचयू को लिया और फ्यूजिंग पर लगाना स्टार्ट किया। हल्की हल्की लगानी है हमें यूएचयू लगा लेने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है नीचे की जानिब, इसे हम कंठी के ऊपर फोल्ड करके चिपका देंगे। इस तरह से आपको चिपकाते जाना है और इस्त्री करते जाने हैं। आपकी कंठी में एक फिनिशिंग आ जाएगी। कंठी वाले पीस का कपड़ा हमने चिपका लिया है और दूसरे पीस का कपड़ा हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे। इस कपड़े को भी चाहे तो आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें या फिर आप पहले थोड़ा थोड़ा इस तरह से चिपका लें, जिस तरह से आपने इस हिस्से में चिपकाया है। हम इसकी डायरेक्ट सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से मुड़ाई करने के बाद आपको कपड़े को प्रेस कर लेना है। हमने ये कपड़ा प्रेस करने के बाद कंठी वाले कपड़े को और इस कपड़े को हमें एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। दोनों पीसेस को हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ नीचे वाली साइड से हमें नीचे वाले कपड़े को एक एक पॉइंट बड़ा लेना है। ये देखें, ये हमारा इतना इतना बड़ा है। ये ऊपर वाला हमारा ऊंचा है, नीचे वाला कपड़ा हमारा बाहर की जानिब निकल रहा है। इस तरह से सेट करके आपको पूरे कपड़े में पिन्स लगा लेनी है। पिन्स लगा लेने के बाद यहाँ अंदर वाली साइड पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अंदर वाली साइड पर सिलाई लगा लेने के बाद हमें इस तरह से इसमें आधा इंच के गैप से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। छोटे छोटे कट लगा लेने के बाद कपड़े को इस तरह से टर्न करके प्रेस करके पूरी कंठी को सेट कर लेना है। ये पूरी कंठी हमने सेट कर ली है प्रेस से। ये देखिए, नीचे वाला कपड़ा हमारा थोड़ा थोड़ा बड़ा आ रहा है। इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा बड़ा आना चाहिए। अब हम इसे कमीज में अटैच करेंगे। कंठी में हमने जो सेंटर का निशान लगाया था, पहले हम इस निशान को कपड़े पर भी कर लेंगे। ये हमारा निशान कपड़े पर आ चुका है। अब हम फ्यूजिंग वाली साइड पर नीचे की जानिब से 2-2 पॉइंट का निशान लगाएंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। पूरी कंठी में हम ये 2-2 पॉइंट के निशान लगाकर एक लाइन बना लेंगे। ये हमने पूरी कंठी में 2-2 पॉइंट का निशान लगा के एक लाइन बना ली है। अब हमें अपनी कमीज का सीधा वाला साइड इस तरह से कंठी के ऊपर रखना है। सेंटर वाले निशान से हम कमीज में कंठी जोड़ना शुरू करेंगे। जो 2-2 पॉइंट का निशान लगाया है, इस साइड पर हम थोड़ी थोड़ी यूएचयू लगा लेंगे या आप कोई ग्लू लगा लीजिए। इस तरह से, और 2-2 पॉइंट के निशान के साथ अब हम कमीज को चिपकाते जाएंगे। कंठी पर कमीज का गला चिपकाते वक्त आपको गले को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। गले को आपको बिल्कुल इसी तरह से सेट रखना है और जहाँ जहाँ कपड़ा आए वो आप चिपकाते जाना है। ये जो कंधे के जोड़ हैं, इन्हें हमने पीछे वाली गले की साइड पर रखना है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा साइड आया है, इस साइड को हमें ऊपर की जानिब इस तरह से फोल्ड कर देना है।
इस तरह से हमारी कंठी कभी भी छोटी नहीं पड़ेगी। जिस तरह से हमारी लेस का शेप है बिल्कुल सीधा, इसी शेप से हम अपनी कंठी को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो इसे थोड़ा थोड़ा काट दीजिए। अब चूंकि ये नोक नीचे की जानिब बाहर निकल रही है, इसलिए हम इस नोक को भी ऐसे ऊपर की जानिब फोल्ड कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है, इसे हम इस तरह से दोबारा सेट कर लेंगे और इसे भी इसी तरह से फिनिशिंग के साथ पीछे की जानिब चिपका देंगे। जो नोक बाहर निकल रही है, इसे हम अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपकी कंठी का किनारा बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनेगा। पूरी कंठी को इसी तरह से हम चिपका लेंगे। कंठी चिपका लेने के बाद अब इस साइड से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरह से फिर नीचे की जानिब आ जाएंगे। इस तरह से हमारी ये कंठी बिल्कुल परफेक्ट और गोलाई के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से गोल गला होता है, इस तरह से बिल्कुल हमारी कंठी बैठी हुई है। अगर आप चाहें तो ऊपर वाली किनारी पर सिलाई लगा लें, हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बिना सिलाई के ही इसमें बहुत खूबसूरती आती है। और अगर ऊपर की जानिब कोई पाइपिंग लगाना चाहे तो वो पाइपिंग भी लग सकती है। आपको ये गला कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट हासिल हो सके और हम नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। जिस तरह से हम ये सी शेप की कॉलर लेकर आए हैं, इसी तरह से हम और नई यूनिक चीज़ें लेकर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।